हेलो एवरीवन। फिजियोग्राफी और बिहार के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने देखा था कि बिहार में नेचुरली तीन तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स पाए जाते हैं। तो आइए इन तीनों तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स है बिहार का द शिवालिक रीजन। द शिवालिक रीजन के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो आइए एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिवालिक रीजन का बिहार में लोकेशन क्या है। तो बिहार में यह सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है और किसी डिस्ट्रिक्ट में यह नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्ड। तो इसका फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंडिया का थोड़ा जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता होना चाहिए। जियोलॉजिकल हिस्ट्री इंडिया का ये कहता है कि टर्शियरी पीरियड में जब इंडियन प्लेट, आपको अभी इमेज दिख रहा होगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में कोलाइड कर रही थी तो उनके बीच में प्रेजेंट था तेथिस सी। अब कोलिजन के दौरान हुआ क्या, कोलिजन के दौरान दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहला प्रेशर और दूसरा सेडिमेंटेशन। अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रेशर क्या है और सेडिमेंटेशन क्या है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराएं तो इन दोनों का प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, ये दोनों प्लेट्स जो है फोल्ड होने लगे आपस में और इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। सेडिमेंटेशन क्या है, तो सेडिमेंटेशन ये है कि इन दोनों के बीच में जो तेथिस सी प्रेजेंट था उसके सेडिमेंट्स जो है फोल्ड होने लगे। सेडिमेंट्स फोल्ड होने लगे और सेडिमेंट्स फोल्ड होने के साथ साथ ये सारे सेडिमेंट्स जो है राइज करने लगे और ये सारे सेडिमेंट्स राइज होके बन गए फोल्ड माउंटेन्स। इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ टर्शियरी पीरियड में। और यह फोल्ड माउंटेन्स जो है एक झटके में नहीं बन गया, यह फोल्ड माउंटेन्स जो है फेजेस में बना। और फेजेस में बनने के कारण हिमालयन रेंजेस जो आज हमें देखने को मिलता है वह इसका एक एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देना चाहता हूँ कि जो हिमालयन रीजन का फॉर्मेशन हुआ था उसमें ओलिगोसीन पीरियड में फॉर्मेशन हुआ था ग्रेट हिमालयाज रेंज का। मियोसीन पीरियड में फॉर्मेशन हुआ था मिडिल हिमालयाज का। और प्लियोसीन पीरियड में फॉर्मेशन हुआ था लेसर हिमालयाज का, जिसको हम लोग शिवालिक्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि शिवालिक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और वह बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिवालिक्स का फॉर्मेशन जो है सिर्फ इन रीजन की वजह से हुआ, बट शिवालिक के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि शिवालिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलुवियल फैन। अब ये एलुवियल फैन क्या है, इसको मैं अभी आपको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एक इमेज स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा। तो ये माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से कि रिवर जब अपने यूथफुल स्टेज में थी तो वो काफी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हुए जा रही थी अपने कोर्स में। तो अपने कोर्स में जब वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही थी तो अपर कोर्स में जो है सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट हो रहे थे उसके साइजेस ज्यादा थे और लोअर कोर्स में जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे थे वो फाइनर सेडिमेंट्स थे। तो इस तरीके से इस ज्योग्राफिकल फीचर का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं अलूवियल फैन। तो अलूवियल फैन जो है फॉर्मेशन हुआ हिमालयाज के फॉर्मेशन के दौरान ही इसका फॉर्मेशन साथ साथ होते जा रहा था। और इस तरीके से शिवालिक रेंज जो आज हमें देखने को मिलता है वो एक अलूवियल फैन का एग्जाम्पल है। और नीचे जो फाइनर सेडिमेंट्स आपको लोअर कोर्स ऑफ द रेंज में देखने को मिल रहा है वो फाइनर सेडिमेंट्स जो है एग्जाम्पल है तेराई रीजन का। तो इस तरीके से बिहार में हमें तराई रीजन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शिवालिक रीजन से एसोसिएटेड ये है कि हमें ये जानना है कि शिवालिक रीजन का क्या कोई अपना सब पार्ट्स है या नहीं है। तो बिहार का शिवालिक रीजन जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। बिहार के शिवालिक रीजन के तीन सब पार्ट्स हैं। पहला है सोमेश्वर रेंज, दूसरा है हरहा वैली और तीसरा है रामनगर दून्स। तो इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको बिहार का नॉर्थ साउथ का एरियल मैप यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ शिवालिक रीजन का। तो ये आपको बिहार का एरियल मैप दिख रहा होगा। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ देखूंगा तो आपको बिहार का शिवालिक रेंज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नॉर्थ में शिवालिक रेंज यहाँ बिहार का हो जाएगा और यहाँ पे साउथ में आपको बिहार प्लेन्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको एरियली ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो शिवालिक का पार्ट है
ये हो जाता है सोमेश्वर रेंज। ये जो आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये है सोमेश्वर रेंज। इस सोमेश्वर रेंज का जो हाईएस्ट पीक है, उस पीक का नाम है सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट। यहाँ पे आपको जो एक छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा है वैली के टर्म्स में, उसका नाम है हरहा वैली। तो ये हो जाएगा हरहा वैली। और यहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे हिल्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो ये छोटे मोटे हिल्स वाला जो एरिया है, ये कहलाता है रामनगर दून्स। रामनगर दून्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिहार का जो शिवालिक रीजन है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली और रामनगर दून्स। तो सोमेश्वर रेंज के बारे में दो तीन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि सोमेश्वर रेंज का एक्सटेंड जो है बिहार के त्रिवेणी कैनाल, जो कि वेस्ट चंपारण में ही पाया जाता है, त्रिवेणी कैनाल से लेके भिकनाथोरी पास तक है। भिकनाथोरी पास, यहाँ तक के एक्सटेंट में आपको सोमेश्वर रेंज देखने को मिल जाएगा। ये सोमेश्वर रेंज का जो एरिया है ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर स्क्वायर तक में फैला हुआ है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो सोमेश्वर फोर्ट है, जो मैंने अभी आपको इमेज पे ड्रॉ करके बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है बाउंड्री बनाता है इंडिया और नेपाल के बीच का। इंडिया और नेपाल का बाउंड्री बनाता है ये। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे जो भी रॉक्स मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स मिलने का रीज़न ये है कि ये रीजन जो है सेडिमेंटेशन से बना है। सेडिमेंटेशन से बनने की वजह से यहाँ पे जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं वो सेडिमेंट्री इन नेचर है। सेडिमेंटेशन से इस यहाँ के रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पे जो भी रॉक्स बने, टर्शरी रॉक्स बने, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप लेक्चर 2 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार को कवर करें। उसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है हरहा वैली। तो जैसा कि अभी आपको मैंने हरहा वैली के बारे में बताया कि हरहा वैली जो है सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून्स के बीच का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इमेज में ये भी देखा था कि ये एक डिप्रेशन वाला रीजन है। तो ये डिप्रेशन जो बना था वो टेक्टोनिक डिप्रेशन होने की वजह से बना था। टेक्टोनिक डिप्रेशन की वजह से हरहा वैली का फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पे हरहा वैली जो है टेक्टोनिक डिप्रेशन होने की वजह से एक फर्टाइल रीजन हो जाता है। फर्टाइल रीजन भी हो जाता है ये। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका अगर आप एक्सटेंट याद करना चाहें तो ये ज़्यादा नहीं, बस 24 किलोमीटर के दायरे तक में फैला हुआ है। और इसका हाइट जो है ऑलमोस्ट 150 मीटर्स इन हाइट है। इन हाइट। बिहार के शिवालिक रीजन का थर्ड सब पार्ट है रामनगर दून्स। रामनगर दून्स के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि रामनगर दून्स ग्रुप ऑफ स्मॉलर हिल्स है। और ये ग्रुप ऑफ स्मॉलर हिल्स एक्चुअली जो है 32 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसकी विड्थ जो है अराउंड 6 to 8 किलोमीटर है इन विड्थ। तो विड्थ इसकी हो जाती है 6 to 8 किलोमीटर और उसकी लंबाई हो जाती है 32 किलोमीटर। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि इसका जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक का नाम है संतपुर। हाईएस्ट पीक का नाम है संतपुर। और इस संतपुर की ऊंचाई है 242 मीटर। अब यहाँ तक हमारा सब पार्ट्स खत्म हो चुका है शिवालिक रीजन का। बट शिवालिक रीजन ऑफ बिहार के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि शिवालिक रीजन ऑफ बिहार में बहुत सारे पासेस हैं। ये सारे पासेस जो हैं किसी न किसी रिवर से एसोसिएटेड है। तो मैं यहाँ पे आपको पासेस और रिवर्स साथ साथ में बताते हुए चलता हूँ कि कौन से पासेस किस रिवर से एसोसिएटेड है। तो पहला इम्पोर्टेंट पास जो है शिवालिक रीजन इन बिहार का, उसका नाम है सोमेश्वर पास। सोमेश्वर पास, जो कि एसोसिएटेड है आपका तूरी पानी रिवर से। सेकंड पास का नाम है भिकनाथोरी पास। भिकनाथोरी पास के बारे में अभी हमने देखा था कि सोमेश्वर रेंज के एक्सटेंट में भी वो लाई करता है। तो इस जो रिवर से एसोसिएटेड है उसका नाम है कुड़ी रिवर। और थर्ड पास जो है उसका नाम है मरवत पास। और मरवत पास जिस रिवर से एसोसिएटेड है उस रिवर का नाम है हरहा रिवर।
अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के शिवालिक रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए देखते हैं बिहार के शिवालिक रीजन का सिग्निफिकेंस। पहला इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इस रीजन में आपको काफ़ी तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से साल ट्री डोमिनेट करता है, बट अदर ट्रीज भी आपको मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीक, बैम्बू और एकिया। सेकंड इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे आपको काफ़ी एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और डियर। थर्ड इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये रीजन काफ़ी नदियों का सोर्स है, जो कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर में हेल्प करता है। रिवर्स फॉर एग्जांपल गंडक, कोसी, महानंदा, इनके सोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे शिवालिक रीजन में, जो कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हेल्पफुल है। फोर्थ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये रीजन हिल स्टेशन है और यहाँ पे नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। वैसे बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने शिवालिक रीजन जो कि बिहार में पाया जाता है उसको कंप्लीट डिटेल में कवर कर लिया है।